देखिए, तो चुनाव का समय आ गया है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। वैसे में बीजेपी नेता मंत्री संजय सरावगी का जो बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर के कि तेजस्वी यादव नकली हिंदू, बीजेपी के कई नेता हमारे साथ हैं, तेजस्वी नकली हिंदू, संजय सरावगी का बयान। तो ठीक है, तो क्या है, नकली हिंदू है तो असली हिंदू का क्या पहचान है? असली हिंदू का पहचान है जो जनेऊ पहने, जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करे। जाते हैं सर? अरे जाते हैं, लेकिन पहले जाते हैं दरगाह पर चदर चढ़ाने। पहले मंदिर में नहीं जाएंगे, दरगाह पर चढ़ाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे और पाकिस्तान में के पक्ष में बोलेंगे तो हिंदू कैसे हो गए, हिंदुस्तानी कैसे हो गए? इन लोगों को तो ऐसी क्या कहा जाता है, मुसलमानी करा लेना चाहिए, मैंने धर्म परिवर्तन करा लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। जब वो लोग एक ही लक्ष्य है कि हमको मुसलमानी चाहिए तो धर्म परिवर्तन करके जाओ पाकिस्तान में रहो, कौन रोकता है? खुला है, हम लोग छोड़ दिया है बॉर्डर को। जाओ, इंडिया का कुछ आबादी कम होगा, कम भी होगा। हाँ, आबादी भी कम होगा, जनसंख्या कम होगा, जो कम करने की सोचे कम होगा, वहीं जाना चाहिए। गुड्डू जी, आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लेकर के संजय सरावगी ने जो बयान दिया है नकली हिंदू, क्या कहें? जब हमारे सीनियर लीडर इतना सोच समझ के बोले तो उन्होंने सही ही कहा। हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा नवरात्र जो कि हमारे भारतवर्ष का, विश्व का सबसे बड़ा पर्व हमारे हिंदुओं का है, उस समय वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली दिखाए और खाएं। हमारा नवरात्र में 9 दुर्गा का पूजा करना होता है, 108 दुर्गा देवी का पूजन करना होता है, गौ माता की सेवा करना होता है, भारत माता की जय होता है। जो भारत में रह के भारत माता की सेवा नहीं करे वो हिंदू कभी हो ही नहीं सकता। माना जाए कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इस प्रकार का बयान आ रहा है। नहीं, हिंदू तो बचपन से हिंदू, इसके पहले भी जितना भी हिंदुत्व का हुआ है सब जगह। राम मंदिर भी आप पूजा पे करके देखे कि सभी लोग, पूरे विश्व के लोग, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ विश्व के लोग दर्शन करने गए, लेकिन उसके विरोध में भी लोग यहाँ पे, अभी प्रयागराज का हुआ जहाँ के विश्व के लगभग 70 करोड़ लोग यहाँ पे आके स्नान किए, उस समय भी माननीय तेजस्वी जी ने उसका विरोध किया। तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो हिंदुत्व का विरोध करे। तो देखिए, अभी हमारे साथ MLC जीवन कुमार हैं। जीवन जी, संजय सरावगी का जो बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर के, नकली हिंदू, तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी हिंदू हैं? तो आप लोग बताइएगा सर, हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, हिंदुत्व का अपना एक एजेंडा है, हिंदुत्व का अपना एक जो अपना जो कार्यक्रम है और उसका जो रहने का तरीका। हिंदुत्व क्या है? कोई जाति में जाति का मतलब नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व एक रहने का तौर तरीका है और उस तौर तरीका में आप कैसे रहते हैं, तो ये एक उसका रहने का तरीका से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं, किस तरह से अपना डेली का रूटीन मेंटेन करते हैं, तो ये आपको दिखेगा। और तेजस्वी जी में कहीं से मुझे दिखता नहीं। तेजस्वी जी को तुष्टिकरण की जब बात आती है तो तेजस्वी जी उसमें अपने आप को आगे लेके चले आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो पर्व होता है, हमारे यहाँ दुर्गा जी का जो पर्व होता है, आपको पता है आरा जिला में खासकर जो है कि सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं हम लोग। तो इस पर्व में आपने देखा कि दुर्गा नवमी के दिन जो हेलीकॉप्टर में मछली का और मुर्गा का वो जो खाने का जो सीन क्रिएट करके वहाँ पे उसको पब्लिक में पोस्ट कर रहे थे, तो ये एक मतलब उनके दिमाग में क्या चलता है आप इसे समझ सकते हैं। हमको लगता है वो पोस्ट तेजस्वी में भारी पड़ गया। हाँ, तो वो एक्चुअली वो दिखा रहे हैं उस पोस्ट के माध्यम से कि हम क्या हैं, हम हिंदुत्व को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम हिंदू हैं कि नहीं, वो अपने आप में ही सब कुछ बयां कर रहा है। उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवन जी, एक चीज माना जाए ना कि अब आप लोग का जो स्थिति है, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं देता है, अब तो और नहीं देगा जैसा कहा जाता है, तो क्या सारे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए इस तरह का बयान आ रहा है? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं आपको, पहले आप जानिए, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी समाज के लोग एकत्रित एक प्लेटफॉर्म पे आज जो है पूरे देश के साथ हैं और सब लोग यूनाइटेड प्रधानमंत्री को मानते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी से कर्नल भूमिका सिंह तक आपने देखा कि किस तरह से देश में अपना दिखाया कि हम जांबाज हैं और देश को किस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम किया, लड़ने का काम किया। हमारे देश की सेनाओं ने दिखाने का काम किया, उसमें हमारी बहनों ने दिखाने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी का था कि भाई उन लोगों को मौका दिया जाए, उन लोगों को भी मौका दिया जाए, जब वो लोग चाहते हैं तो उन लोगों को मौका दी जाए, और मौका दिया गया तो उन लोगों ने दिखाने का काम किया। जीवन जी, देखिए, सेना पर तो मेरा कभी कोई सवाल ही नहीं रहता है, अपनी सेना पर हमको गर्व है, चाहे वो कर्नल सोफिया हो या कोई एक साधारण सैनिक हो। हम उदाहरण के साथ आपको बता रहे हैं कि हमारे राजनीति में नेताओं का करने का मेरा मतलब था। चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान आपके साथ है, उन्हीं की इमाम गजाली शेखपुरा के जिलाध्यक्ष हैं, वक्फ बोर्ड पर उनका तमाम आपके गठबंधन के विरोध में बयान आया। वैसे में हमने कहा कि मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलेगा, ये हम कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ हमने कोई वोट का तुष्टिकरण का तो काम किया नहीं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जब आयुष्मान कार्ड ला रहे थे तो 70 वर्ष के ऊपर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका लाभ मिल रहा था। चाहे वो दलित हो, सबको उसका लाभ मिल रहा था। तो जितना भी उन्होंने काम किया गरीबों के लिए, चाहे वो मनरेगा में काम किया हो, चाहे वो राशन में काम किया हो, तो सब समाज के लिए काम किया। इसलिए मुझे तो लगता है कि सब समाज हमारे साथ खड़ा है। आज दलितों के लिए जितना हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है, देश के किसी प्रधानमंत्री ने दलित समाज के लिए उतना काम नहीं किया है। आज घर घर जो है जाकर आइडेंटिफाई करके उनको आयुष्मान कार्ड बनाना, उनको ज़मीन देना, उनको मकान बनाना। लेकिन एक बात से आप इनकार करेंगे कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं। देखिए, ये पब्लिक में तो लगातार इस तरह की बात आ रही है कि आखिर इसका कारण ढूंढा जा रहा है। इसका कारण सही है कि नहीं? देखिए, इसका कारण ढूंढने का प्रयास हो रहा है कि आखिर सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों हो रहे हैं। इसका एक कारण ढूंढने का जरूर प्रयास कर रहा है उसको, और उस कारण पर हम लोग चाह रहे हैं कि जड़ से अटैक हो। आखिर सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों हो रहे हैं, इस पर हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसको खत्म होना चाहिए और ये पूरा देश से इसको खत्म हो। देखिए, अभी जो आतंकी हमला हुआ है, अभी कश्मीर में जो घटना घटी, पहलगाम की जो घटना घटी, तो चुन चुन के हम लोगों ने आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया और पूरी देशवासियों का सीना छप्पन का हुआ। पूरी दुनिया में हमने पहली बार यह मैसेज देने का काम किया। पूरा देश घुस गया। लाहौर तक नहीं, आप वहां जान लीजिए कि वहां के प्रधानमंत्री, वहां का जो है आर्मी चीफ है, उसके दाएं बाएं 10 किलोमीटर के आगे पीछे हमने मिसाइल को मिसाइल छोड़ के अपने जो भी हथियार था, अपने जो भी हमारे पास बम थे, उसको छोड़ के मैंने दिखा दिया कि तुम्हारे अगल बगल 10-60 फीट हम गड्ढा कर सकते हैं, तो तुम्हारे घर को भी हम 60 फीट गड्ढा कर सकते हैं। इसका मतलब तुम सुरक्षित नहीं हो। तो न तुम्हारा प्रधानमंत्री सुरक्षित है और ना ही तुम्हारा आर्मी चीफ सुरक्षित है। तो ये हमने मैसेज देने का काम किया है, लेकिन हमने मारने का काम नहीं किया। हमने किसी भी वहाँ पर किसी भी आम नागरिक को मारने का काम नहीं किया। हमारे पहलगाम का जो घटना, हमारे यहाँ जो घटना घटी, तो 20 लोगों की जो वहाँ पर हत्या हुई और ये कायरतापूर्वक हत्या हुई, तो हमने उसके 100 आतंकियों को जमींदोज करने का काम किया। और जितना भी आतंकी वहाँ पे संगठन काम कर रहे थे और जो उनका ठिकाना था, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थे, तो सबको हमने जमींदोज। सवाल है, आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति लाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब बाहरी पाकिस्तानियों को बाहर जाने का जब आदेश दिए प्रधानमंत्री मोदी जी, घुसपैठ ही यहाँ कितने भरे हुए हैं? क्या भारत धर्मशाला है और लोगों को यहाँ बसाना? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत पर भारतीय का पहला अधिकार होना चाहिए, न कि बांग्लादेशी का, न कि रोहिंग्या का, न कि पाकिस्तानियों का। तो चुन चुन के हम लोग को उसको यहाँ से बाहर भगाने का समय आ गया। ये सही समय आ गया है। अब लोगों को पहचान हो गई है, भारतीयों को पहचान हो गई है कि भाई चुन चुन के यहाँ से लोगों को बाहर उनके घरों में भेज दी जाए। यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर रहने का उनको अधिकार भी नहीं है। आखिरी सवाल है, 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार जी बड़ा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, बड़ी बात है। कितने लोगों के जुटने की संभावना? भाई, यहाँ पर तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोग स्वतः उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। ऑपरेशन ऐसा प्रोग्राम किया है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर करने के पहले यहीं पर बिहार की धरती से गरजे थे और कहा था कि हम उनके सोच से ज्यादा बड़ी उनके साथ हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके दिखा दिया उनको। अब जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार इसी बिहार की धरती पर फिर से उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। तो लोग सुनने के लिए बेचैन है कि आखिर आपने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में, कि पूरी दुनिया में हमारा जय जयकार हो रहा है और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। ये इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। उसके डीजीएमओ ने फोन किया कि हम युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। और आप जान लीजिए कि नियम है युद्ध का कि जब कोई हथियार उठा देता है और हाथ उठा के कहता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको उसको नहीं मारना है। ऐसे भी हर लड़ाई में पाकिस्तान की पिटाई हुई है और फिर हमारे शासकों ने उनको माफ कर। तो ये नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को समझिएगा कि जब कोई लड़ाई में आपके सामने हाथ उठाए खड़ा हो गए और आप सरेंडर कर दिए कि अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, तो आपको छोड़ना पड़ता है। और पाकिस्तान की यही स्थिति हो गई, तो मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ा। और आपका वैसे भी टारगेट था कि हम आतंकियों को मारेंगे, हम आम नागरिक को नहीं मारेंगे। आम नागरिक को मारने का आपका उद्देश्य था भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने सही डिसीजन लिया और प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि आयरन डोम को मत देखिए। इजराइल का केवल आयरन डोम ही ताकतवर नहीं है, ये भारत का एयर डिफेंस मिसाइल जो एयर डिफेंस का जो शक्ति है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। और भारत के पास इतनी क्षमता है, भारत के पास 30 लाख जवान हैं अभी हमारे पास सेना में है, चाहे तीनों सेना की बात करें। और 150 करोड़ की जनता जो है पाकिस्तान को कभी भी जमींदोज कर सकती है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि हम किसी को जमींदोज कर दें, उसकी हत्या कर दें। मेरा टारगेट है आतंकवाद को पूरा जड़
जड़ से हम समाप्त कर दें, नक्सलवाद को हम जड़ से समाप्त कर दें। आपने देखा कि अमित शाह जी ने वहाँ पर किस तरह कार्रवाई की। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महासचिव के स्तर पर जो नक्सली के जो बड़े लीडर थे उन्होंने आकर सरेंडर किया, किसी को मारा, कोई सरेंडर किया। तो ये पहली बार इतनी भारी संख्या में छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि ऑपरेशन क्लियर फॉरेस्ट चल रहा था तो किया गया। तो ये हम तो छत्तीसगढ़ चुनाव में भी गए थे ना, हम तो चुनाव में देखे कि भाई अभी भी उन लोगों का आतंक है और जहां जहां उन लोगों का आतंक है वहां कांग्रेस को वोट पड़ता है। तो कांग्रेस इन्हीं नक्सलियों के भरोसे अब चाहती है कि हम जंग जीत लें, लेकिन देश नहीं चाहता कि हम नक्सलियों के भरोसे अपने देश को चलाएं। देश चाहता है कि आम नागरिक के भरोसे। तो कांग्रेस जो है नक्सलियों के भरोसे जो है वो चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो यह सभा है 30 तारीख को ऐतिहासिक सभा होगी और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, बड़ी आशा है कि क्या घुसपैठियों पर भी अब लगाम लगाया जाएगा या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, घुसपैठियों को लेकर के क्या कुछ करते हैं, इस पर देश के तमाम लोगों की निगाह टिकी हुई है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग ब्रेक।